नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के सकरा रेफरल अस्पताल 5 करोड़ की लागत से बनकर होगी तैयार। डीएम साहब ने दे दी थी मंजूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जैसे ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सकरा रेफरल अस्पताल में दौरा के लिए पहुंचे, पूरा हॉस्पिटल की साफ सफाई चमचमाने लगी। जी हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के एक बहुत बड़ी जर्जर बिल्डिंग जो कभी भी मरीज के शरीर पर गिर सकता था, वह बिल्डिंग को गिरने से अस्पताल के कर्मी घायल हो सकते थे। वह जर्जर बिल्डिंग को डीएम साहब के पहल पर 5 करोड़ रुपया की लागत से बनकर तैयार होने की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन एक बाधा उत्पन्न अभी तक हो रही है। जी हां, आप ध्यान से देखिए। पहले यह पेड़ पौधा को, जो वही हॉस्पिटल कैंपस में ये बड़े बड़े पेड़ पौधा हो चुके थे, लेकिन इंजीनियर को यह पौधा को काटने में डर लग रहा था। उसी को देख रेख में और डीएम साहब यहां पे पहुंचे, और पहुंचने के बाद डीएम साहब बोले कि यह पेड़ को काटना ही होगा, तब जाके नया भवन का निर्माण हो सकता है। मैंने इससे संबंधित विभाग को बोलूंगा कि कुछ पेड़ तो काटना ही होगा और कुछ पेड़ कटेगा ही, और इसके बाद ही यह कैंपस में जो भी घर अतिक्रमण में बना हुआ है, यानी कि सरकारी जमीन पर लोग 1 तल्ला नहीं, 2 तल्ला नहीं, 3 तल्ला मकान ठोक लिए हैं, उसको डीएम साहब ने सकरा अंचलाधिकारी को डायरेक्ट निर्देश दिए कि आप 15 दिनों के अंदर ये सभी को अतिक्रमण मुक्त करवाइए। जी हां, हम आपको बता दें कि यह सकरा हॉस्पिटल को देखिए, जो फोटो वीडियो में तो पेंट के माध्यम से चमचमा रही है, लेकिन इसका बिल्डिंग जब आप देखिएगा तो आपको कलेजा की धड़कन रुक जाएगा। जब इसका छत देखिएगा तो ये कब गिर जाएगा इसका कोई था पता नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इसमें प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो करीब 100 से प्लस मरीज यहाँ पे आते हैं अपना अच्छा उपचार के लिए। उसके बाद यहाँ के कर्मी को देखा जाए तो करीब 100 से ऊपर कर्मी है, लेकिन यह बिल्डिंग को देखा जाए तो इतना जर्जर है कि कब ये लोग के शरीर पर गिर जाएगा और कब एक बड़ा हादसा हो जाएगा इसका कोई था पता नहीं था। लेकिन डीएम साहब को जैसे ही पता चलता है कि यह जर्जर बिल्डिंग को जल्द बनाया जाए, तो वो अपने पहल पर डायरेक्ट 5 करोड़ रुपया का ऐलान करते हैं और बोलते हैं कि यह बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिसका काम शुरू हो गया है। यानी कि सभी जो इसका ठेकेदार होते हैं, उसके बाद इसका जेई होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सभी लोग डायरेक्ट सकरा हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यह सभी जगहों का विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद वो अपने जिला की ओर निकल जाते हैं। देखिए किस प्रकार डीएम साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, संबंधित अधिकारी को डायरेक्ट निर्देश दिए हुए हैं, और उसके बाद देखिए यह चमचमाया हुआ बिल्डिंग, यही बिल्डिंग जो देखिए कहा जा रहा है, सूत्र मेरा कह रहा है कि यह बिल्डिंग का जो थोड़ा सा हिस्सा है वह सरकारी जमीन में पड़ता है। हो सकता है इसको भी अतिक्रमण मुक्त कराना ही होगा। अब देखिए अंचलाधिकारी किस प्रकार इसको अतिक्रमण मुक्त कराते हैं। हालांकि डीएम साहब की तरफ से बोला गया था, अंचलाधिकारी को मात्र 15 दिनों का समय दिया गया था, जो करीब 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक इसका किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं देखा गया है। यही बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यही जो 3 मंजिला जो बिल्डिंग आपको हम बाहर से तस्वीर बता रहे हैं, हो सकता है यही बिल्डिंग का एक हिस्सा यह सरकारी जमीन में है। तो ये 3 तल्ला बिल्डिंग बताइए अब टूटकर रेडी होगा, तब जाके जो इसका नक्शा है इंजीनियर बना पाएंगे। उसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़िए, यही कैंपस में देखिए यह पेड़ पौधा लगा हुआ है, जो बहुत सारे पेड़ पौधा है। तो डीएम साहब की तरफ से कहा गया कि यही सब जो पेड़ पौधा है, इसमें से कुछ पेड़ पौधा काटे जाएंगे, तब जाके भवन निर्माण आसानी से हो सकता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि यह बिल्डिंग तो 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन यही सकरा रेफरल अस्पताल में प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 से 10 महिला जो गर्भवती होती है, जो यहाँ पे अपने अच्छा उपचार के लिए आती है, गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हॉस्पिटल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। जी हां, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। इससे पहले डीएम साहब से मैंने 2 बार सवाल कर चुका है, जो डायरेक्ट सकरा वाजिद पंचायत में वो आए थे, तो वहां पे डीएम साहब से हिमांशु न्यूज ने सवाल किया था कि डीएम साहब आपके पहल पर तो 5 करोड़ की लागत से सकरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन एक भी महिला डॉक्टर को नहीं होने की वजह से कई ऐसा गर्भवती महिला को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो देखिए उस समय जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन क्या कुछ बोले थे, डायरेक्ट देखिए स्क्रीन पर। सर चंदनपट्टी में सर स्वास्थ्य केंद्र खुला था नवनिर्मित, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब लगातार उपस्थित नहीं रहते, उसको चेक करवा लेते हैं। वायरल है, एक एएनएम के द्वारा चलाया जा रहा है। अब वहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग है या नहीं? 3 डॉक्टर के साथ पोस्टिंग है। एपीएससी है कि हेल्थ सब सेंटर है? नहीं, हेल्थ सेंटर एपीएससी है। हम बात कर लेते हैं कि उसमें किसकी पोस्टिंग है और कौन लोग कहीं डिप्यूटेड है या नहीं है। हम बात कर लेते हैं सिविल सर्जन से। चंदनपट्टी में नया बना है, हमको लग रहा है बिल्डिंग, ठीक पूछ लेते हैं। जी हाँ, मैंने डीएम साहब से सवाल किया कि सर
आपका जो उप स्वास्थ्य केंद्र है चंदन पट्टी में, वहां पे 3-3 महिला डॉक्टर है जो कि प्रतिदिन उपस्थित नहीं रहती है। कई ऐसा वीडियो वायरल है तो उनके तरफ से कहा गया कि हम जांच करवा लेंगे। जांच कराया गया, उसके बाद मैंने मौखिक तौर पर उनको बोला कि सर वहां तो 3-3 डॉक्टर को महिला डॉक्टर के आपने दिया है, लेकिन सकरा हॉस्पिटल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी ही हम गाड़ी पर बैठ रहे हैं और गाड़ी पर बैठते ही सिविल सर्जन को फोन करेंगे और जल्द से जल्द वहां पे सकरा हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती दिवाएंगे। जी हाँ, उसके बाद करीब समझिए आज 20 दिन होते ही डीएम साहब ने किया कमाल। जी हाँ, जैसे ही डीएम साहब आज सकरा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उसके बाद कई सारा सवाल मेरे माध्यम से किया जाता है। करने के बाद डीएम साहब महिला डॉक्टर के बारे में भी कुछ बोले हैं, जरा सा सुनिए। अस्पताल सब विजिट किया गया है। यहाँ नया भवन बनना है, उसके लिए टेंडर का प्रोसेस चल रहा है और बहुत दिनों से डिमांड थी कि सकरा अस्पताल को जो है एक नया आधुनिक भवन मिले। तो उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया, विभाग से स्वीकृति भी मिल गई है और बहुत जल्दी टेंडर कंप्लीट होने के बाद यहाँ कार्य की भी शुरुआत होगी। तो हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्षति हो, कुछ तो पेड़ हम लोगों को हटाना ही पड़ेगा। उसमें जो विभागीय नियम है उसके आलोक में हम लोग हटाएंगे और निर्माण कार्य जल्दी शुरू भी हो और कंप्लीट भी हो, ये हम लोग का प्रयास है। डिलीवरी पेशेंट महिला यहाँ पे सबसे दिन अगर माना जाए तो 10 से भी एबव है, लेकिन एक भी महिला डॉक्टर सर अस्पताल में है। अब उसमें सकरा में संभवतः एक कहीं एपीएससी में आपका कोई है ना, लीव में है, वो जैसे ही लौटेंगी छुट्टी से तो उनकी पदस्थापना हम लोग 3-4 दिनों के लिए यहाँ कर देंगे। इसमें सिविल सर्जन साहब को भी बोल दिया गया है, प्रभारी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसे ही वो छुट्टी से वापस आती हैं 3-4 दिन हम लोग उनका जी हाँ, आपने डीएम साहब का बयान सुना। महिला डॉक्टर के बारे में डीएम साहब ने बताया जो उपकेंद्र पर एक महिला डॉक्टर है जो अभी लीव पर है, जल्द से जल्द जैसे ही वो लीव पर से आती है 2-4-5 दिनों के लिए हम यहाँ पे उसको तैनाती दे देंगे ताकि महिलाओं के लिए सुविधा हो जाएगा। तो हिमांशी न्यूज ने लगातार सवाल करता है, अगर हिमांशी न्यूज के आंखों के सामने किसी प्रकार की धांधली होती रहेगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। महिला डॉक्टर की कमी थी, मैंने आवाज उठाया, महिला डॉक्टर की तैनाती होगी। जर्जर स्थिति के बारे में लगातार मैंने आवाज उठाया था। जर्जर स्थिति वाली बिल्डिंग चमचमाकर बहुत जल्द नई बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगी। तो बने हुए थे आप हिमांशी न्यूज के साथ, जल्द मिलेंगे एक नए खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।